हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक बार जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और जो इवनिंग शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है वो हम करने वाले हैं अभी की वीडियो में। तो जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग सेम ही है। एक दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग आया है बाकी की शिफ्टों से। तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार ही सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया था कि एक आदमी है जिसके पास 37.5 मीटर कपड़ा है और वो 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाता है। तो आपको बताना था कि इस कपड़े में से कितने टुकड़े बना सकता है। तो अगर बात करूं कि इसमें से कितने टुकड़े बन सकते हैं, तो सबसे पहली बात कि जो 37 मीटर कंप्लीट है, इस 37 गुणा 8, 8 56, 8 तिया 24 और 5 29, 296 टुकड़े तो सीधे सीधे ये बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बचा ये आधा मीटर। जब 1 मीटर में से 8 बन सकते हैं तो आधे मीटर में से 4 और बन सकते हैं। तो यानी कि टोटल में अगर आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि 300 जो टोटल टुकड़े हैं वो बनाए जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस तरीके का सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। और क्वेश्चन क्या है, आपको तरीका भी बताया था कि 6 संख्याओं का औसत है 3.95 एवरेज है। और आपको दिया है कि इनमें से 2 संख्याओं का औसत जो है वो है 3.40, अन्य 2 संख्याओं का औसत जो है वो है आपका 3.85। इसके बाद आपको बची हुई 2 संख्याओं का औसत बताना था क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से। तो अगर आप यही मान लो कि यही है 3.95 इन संख्याओं का औसत, अब आपको क्या करना था कि इन 2 संख्याओं का जो औसत है वो है 3.40, जो कि इससे 0.55 कम है और 2 का कम है। तो टोटल जो माइनस लिखूंगा 1.10 कम है, ये है 0.10 कम, 2 संख्याओं का 0.10 कम है, यानी कि टोटल है 0.20 कम। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि टोटल जो इसमें कम है वो है 1.30। अब अगर ये यहां पे कम है तो ये यहां पे बराबर होना चाहिए, तभी ये औसत सेम रहेगा। यानी कि ये जो 1.30 है वो इसके जो टोटल है इन 2 संख्याओं के उससे ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 0.65। यानी कि जो ये एवरेज है वो इससे 0.65 ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके इन तीनों की जो एवरेज है 3.9695 होगी। तो इसमें प्लस 0.65 अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.6। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, अदरवाइज आप ऐसे मान के भी कर सकते हो कि आप 2 संख्याओं का आपने निकाला और बाकी की संख्याओं का उस हिसाब से देख लो कि वो कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो आया था हमारा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है कि संख्याओं 574, 658, 821 और 247, इनमें से एक जो प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से 1 घटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होंगी। इनके इकाई के अंक में से 1 घटा दिया जाए तो आपको बताना है कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग होंगे। आपको पता है कि अगर संख्याओं का जो सम है वो पूरा पूरा 3 से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से भाग होती है। जैसे कि ये छोड़ दो कि कौन से वाले अंक में से घट रहा है, आप सिंपली ये देखो कि 7 और 4 11 और 5 16, 16 इनका जो टोटल है। ठीक है, 574, ठीक है, 7 और 4 11 और 5 16 इनका टोटल है। एक इसमें से कम हो जाएगा तो इनका टोटल जो है वो हो जाएगा 15 और ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी 3 से, तो ये वाली हो जाएगी। 8 और 6 14 और 5 19, 19 में से 1 घटेगा तो 18, ये भी पूरा पूरा 3 से भाग हो रहा है तो ये भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 8 और 2 10 और 1 11, 11 में से 1 10 जो कि 3 से भाग नहीं हो रहा है पूरा पूरा। 7 और 4 11 और 2 13, 13 में से 1 गया 12 जो कि पूरा पूरा 3 से भाग हो रहा है। तो यानी कि मेरे पास 3 संख्याएं ऐसी आ गई हैं जो 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरे पास
क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि 1640 का 40%, 1640 का 40% प्लस एक्स इज इक्वल टू 980 का 35% प्लस 850। तो आपको बताना था, सॉरी 850 का भी आपको दिया है 150%। देख लेता हूं एक बार, वीडियो में वहां तक दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो आपको दिया है 1640 का 40% प्लस एक्स और 980 का 35% प्लस 850 का 150%। तो आपको बताना था कि जो एक्स का मान है वो क्या आएगा। यहां से मैं अगर ये काट दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 1 25, 4 एकम 4 और 2 6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, इस जीरो से ये 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से 49, तो ये आ जाएगा 9 से 63, ऐसे लगे 6, 7 चौके 28 और 6 34 प्लस इसको काट सकता हूं तो 15 पंजे 75, 7 15 8 120 और 7 127। तो यहां से जो x मेरे पास आएगा वो आएगा, इसको जोड़ दूं, 5 और 3 8, 7 और 4 11, 2 और 3 5 और 1 6 और 1 1618 माइनस 656। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। इसके ऑप्शन है मेरे पास 842, 372, 962, 8 और 1052। तो 1618 में से 600 कुछ घटेगा तो इसका मेरे ख्याल से 962 ही आ जाएगा, क्योंकि 1600 में से 600 डायरेक्ट घटेगा और इसमें से ये घटेगा, तो 962 जो है वो आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन आया है अभी इवनिंग शिफ्ट में। तो एक पासा है जिसको एक बार फेंका जाता है, एक डाई को, और 4 से अधिक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या होगी। तो आपको पता है 4 से ज्यादा उस पर क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, सिर्फ ये 2 ही नंबर आ सकते हैं। और टोटल कंडीशन हमारे पास जो केस बनते हैं 6, तो 2/6 यानी कि 1/3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रोबेबिलिटी मैंने हद से ज्यादा पढ़ाई है, बहुत सारी वीडियो जो है आपको प्रोबेबिलिटी पे मिली है मेरी, और हर प्रैक्टिस सेट में भी हमने इसको इंक्लूड किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं हमारे पास कौन सा है। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था, क्वेश्चन नंबर 70, कि a की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z इज इक्वल्स टू, इसको मैं मान लेता हूं k। तो आपको बताना था कि अगर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a c तो y का मान जो है वो क्या होगा। खाली आपको यहां तक दिया था, ये इज इक्वल टू k मैंने माना है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको और इसको जब मैं करूंगा तो a इज इक्वल टू k की पावर 1/x, b इज इक्वल्स टू k की पावर 1/y, c इज इक्वल्स टू k की पावर 1/z, और मुझे दिया है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो यहां से b स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो k की पावर 2/y इज इक्वल्स टू ac, यानी कि k की बेस सेम है तो वो ऐड हो जाएगा, यानी कि k की पावर 1/x प्लस 1/z। यहां से मेरे पास आ जाएगा k की पावर 2/y इज इक्वल टू k की पावर x प्लस z डिवाइड बाई xz। बेस दोनों के सेम है तो पावर इक्वल होंगी, यानी कि 2/y इज इक्वल्स टू x प्लस z डिवाइड बाई xy। y का मान निकालना है तो इसको उस साइड ले जाता हूं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं, सॉरी xz है, 2xz डिवाइड बाई x प्लस z इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 70। इसके बाद देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 आपको दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 43, 91 और 183 को जब भाग करे तो सेम शेष बचना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि आपको शेषफल दिया जाता है कि वो क्या बचे, इसमें बोला है कि खाली सेम बचना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन थे 7, 9, 4 और 13। 13 से तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 13 से 91 ये वाला पूरा पूरा भाग हो रहा है और ये वाले नहीं हो रहे हैं,
तो रिमाइंडर सेम नहीं बच रहे हैं। 7 से इसको आप देखोगे तो 7 6 42 1, 7 से जब इसको भाग दोगे तो 13 से 91 पूरा पूरा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद 9 से आप इसको देखोगे तो 9 चौका 36 7 बचेगा, ये 90 जाने पे 1 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इकलौता ऑप्शन मेरे पास बचा 4, और 4 से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 4 ही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 72। इसके बाद एक बार लास्ट रिवीजन करके देख लेता हूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि जो रह गया हो। ठीक है, पहले पेज से कंप्लीट है, दूसरा पेज पे है ही नहीं। तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सोल्व हो गए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और इसके बाद जो हरियाणा पुलिस के लिए है उसके लिए भी ऐसे प्रैक्टिस सेट और सारी चीज़ें चलती रहेंगी, वीडियोस इसी तरीके से बनती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।